नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। मैं हूं रजनी शांति। टाटा स्टील और प्रभात खबर के सौजन्य से आयोजित झारखंड लिटरेरी मीट में देवदत्त पटनायक ने गीता के शाश्वत ज्ञान पर आख्यान दिया। आइए सुनते हैं। इन्वेस्ट करना ताकि वो वापस रिटर्न्स के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में वापस तुम्हारे घर आ जाएगी। तो कभी पैसे को खर्च मत करना, हमेशा पैसे को इन्वेस्ट करना, पूंजी लगाना। पैसे को बीज के तरफ देखो ताकि वो फल के रूप में आपके घर आए। फल खाओ, बीज जो बचा उसे वापस बोरो, वापस फल आएगा, वापस बीज बोयो, तो वो चलती रहेगी, कभी नहीं निकलेगी। जब कभी नहीं निकलेगी तो लक्ष्मी आपके घर में आती रहेगी, वृद्धि होगी। और एक दिन आपको समझ में आएगा कि ये लक्ष्मी से सब सुख नहीं मिलता है, तब तुम तीर्थंकर के तरफ जाओगे। क्योंकि अगर लक्ष्मी से सारा सुख मिलता तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी सुखी होता। हम अमीरों के साथ बहुत काम करते हैं, मैंने एक भी सुखी अमीर आदमी नहीं देखा आज तक। यानी कि मैं जब अमीर और जो रिच एंड पावरफुल लोगों से मिलता हूं तो मुझे बहुत डर लगता है। इतने असुरक्षित है, उन्हें हमेशा लगता है कि कोई मेरा पैसा चुरा लेगा। तो यक्ष के जैसे वो अपने निधि और विधि के ऊपर बैठे रहते हैं और बोलते हैं कि कोई मेरी रक्षा करो। यानी कि धन होने से आपकी असुरक्षता नहीं जाती, इसलिए तीर्थंकर की आवश्यकता होती है आपकी जिंदगी में। और ये है जैन धर्म की स्थिति। और कहते हैं कि महावीर जी, यहाँ झारखंड स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट, जैनियों के लिए बिहार, झारखंड रीजन और गुजरात, ये तीन जो भाग है वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे तीर्थंकर रहते थे। 20 तीर्थंकर झारखंड में जो एरिया है यहाँ पे उन्हें मोक्ष पाया थे, एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया। लेकिन मुझे क्या इंटरेस्ट में, यहाँ झारखंड इज द लैंड ऑफ साल के पेड़। हम इसको इंपॉर्टेंस नहीं देते लोग। मैं बहुत लोगों से पूछा, जब से कल आया हूं, साल के पेड़ मुझे देखने हैं, साल के पेड़ मुझे देखने हैं। तो उन्होंने बोला, अरे ये तो सब जगह होता है। मैंने कहा, तुम्हें क्या पता है साल के पेड़ का वैल्यू क्या है? जब बुद्ध की मां गर्भवती थी तो उसने साल के पेड़ को पकड़ के, जब चाइल्ड बर्थ का जो प्रेगनेंसी लेबर पेन हुआ था, इतना दर्द हुआ था, तो उन्होंने साल के पेड़ के पकड़ा था, और उसी के बाद बुद्ध का जन्म हुआ। ये जो चित्र है आपको हर बुद्ध स्तूपा में मिलेगा, जिसे साल भंजिका कहते हैं। साल के एक पेड़ के एक ब्रांच को पकड़कर बुद्ध का जन्म हुआ था। साल के पेड़ के नीचे बैठकर महावीर जी को केवल ज्ञान मिला था। वो उनके लिए शुभ है। बौद्ध धर्म में शुभ है, जैन धर्म में शुभ है। जब आप वाल्मीकि रामायण पढ़ो, नॉट तुलसी रामायण, वाल्मीकि रामायण पढ़ो, सारी रामायण उसी जगह होती है जहां साल के पेड़ होते हैं। जब राम किष्किंधा आते हैं तो वो तीर मारते हैं, 7 साल के पेड़ को काटते हैं। और रावण जी का सरनेम क्या था ये लोग नहीं पूछते कभी। रावण का सरनेम होगा ना, राम का सरनेम इक्ष्वाकु है, रावण का सरनेम क्या है? और आई ट्राई टू प्रोनाउंस द वर्ड, मुझे ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूं, लेकिन शब्द है साल कंटका। वो एग्जैक्ट वर्ड है साल कटकटका। उसका मतलब है, कोई कहता है मुंडा शब्द है, कोई कहता है द्राविड़ शब्द। इसका मतलब है साल के घने जंगल में रहने वाले लोग। तो उनकी माता जो थी वो साल के जंगल में रहती थी। तो साल, लंका में भी जब सीता जाती है वह देखती है कि अशोक वाटिका के चारों तरफ साल के पेड़ है। साल के पेड़ केवल उत्तर भारत में मिलता है, झारखंड में मिलता है, उड़ीसा में मिलता है, छत्तीसगढ़ के थोड़े भाग में मिलता है। उसके बाद आता है टीक का पेड़। जहां साल का पेड़ है वहां बुद्धिज्म था,
वहां जैनिज्म था, वहां रामायण की कथा होती है। उत्तर भारत में देवदारू होता है जो शिव की भूमि है, और दक्षिण भारत में टीक का पेड़ होता है। अगर कोई भी बॉटनी स्टूडेंट को पूछेंगे वो कहेंगे कि एक लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसके ऊपर साल होता है, उसके नीचे सागवान का पेड़ आता है। हम साल के पेड़ के वैल्यू नहीं समझते। आख्यान शास्त्रों से कितना सीखने को मिलता है। संगम लिटरेचर के अनुसार दक्षिण के जो राजा थे वो खाना भेजते थे कुरुक्षेत्र में। तो दक्षिण भारत का ये कहानी है कि दक्षिण भारत के राजा, क्योंकि नॉर्थ के सारे लोग लड़ाई में लड़ रहे थे, जो लड़ाई लोग करते हैं तो खाना कौन बनाता है, तो कहते हैं कि दक्षिण भारत का राजा उत्तर भारत को खाना भेजता था। और एक अच्छी लोक कथा है कि लॉजिस्टिक्स का प्रॉब्लम हो गया कि हर रोज कितना खाना बनाना चाहिए। तो जो खाने पकाने वाला होता है तो खाने वाले कितने होंगे, क्योंकि रोज कोई ना कोई मर रहा है, तो मतलब रोज उतना खाना तो नहीं बनेगा। कहते हैं कि पहले 9 दिन में ज्यादा लोग नहीं मरे थे, तो जितना खाना बना था वो खत्म हो जाता था। 9 दिन के बाद मरने शुरू हो गए। तो खाना कैसे बनाना है, तो वो राजा का जो मंत्री था वो कहता था कि हम कृष्ण के जो टेंट है जहां पे वो रहते हैं वहां पे उनका भोजन देखेंगे और उसके बाद उनके सामने हम पान रखेंगे। जितना पान वो चबाएंगे इसका मतलब है इतने लोग मरेंगे। पहले 9 दिन उन्होंने पान नहीं चबाया, कोई नहीं मरा। और फिर धीरे 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 18 पान रखे गए थे, क्योंकि 18 सेनाओं का युद्ध हो रहा था। धीरे 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 एक एक करके निगलने लगे, और जितना पान उन्होंने निगला उतना नंबर घटता गया, और इससे साउथ इंडिया लॉजिस्टिक्स में एक्सपर्ट्स बन गए। तो इवन भगवान को इंफॉर्मेशन चाहिए। देखिए लॉजिस्टिक्स की स्टोरी आ गई। अभी ये इतिहास है, दंत कथा है, कल्पना है, किसे पता, ये आख्यान है। आख्यानों में जब महाभारत की बात होती है तो गीता को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है, और लोग उसके ऊपर कई किताबें लिखी है। तो मैंने भी अपनी किताब लिखी है, लेकिन मैंने मेरी किताब को कहा कि देखो ये मेरी गीता है। मुझे पता नहीं कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा, क्योंकि कई गुरु होते हैं जो एकदम एक्सपर्ट हैं कि हमें एग्जैक्ट पता है कि श्री कृष्ण ने क्या बोला है। मैं कहता हूं कि धीयो मुझे इतनी ज्ञान मेरे पास नहीं है, मुझे पता नहीं वो क्या बोले क्या समझे, तो केवल जो मुझे समझ में आता है मैं आप तक पहुंचाता हूं। क्योंकि हमने डायरेक्टली गीता को नहीं सुना है। हमने कहां से सुना है? हमने वो बातें सुनी है जो संजय ने धृतराष्ट्र से बताया। संजय ने कुछ बातें सुनी, उसके पास दिव्य दृष्टि थी। दिव्य दृष्टि से उन्होंने अर्जुन और श्री कृष्ण का संवाद को सुना, और वो सुनकर वो लेके आए, धृतराष्ट्र को बताए। वो बात व्यास ने गणेश जी को बताया, जिन्होंने उसे लिखा, अपने शिष्यों को बताया। उनमें से एक शिष्य का नाम था वैशंपायन। वैशंपायन ने ये कहानी जन्मेजय के यज्ञ में बताया, जिसे सुनकर उग्रश्रवा बहुत ही एक्साइटेड हो गए, और उन्होंने वही बात अपने बेटे रोमहर्षण से कहा। रोमहर्षण ने नैमिषारण्य जो लखनऊ के पास है वहां पे ये बात बताई। उसके बाद हजारों के संख्या में लोग मौखिक और लिखित परंपरा से लेके आए, और उसके बाद हमारे पास भगवत गीता पहुंची। तो कितना ट्रांसलेशन, अनुवाद, ट्रांसलेशन और ट्रांसमिशन एरर के बारे में आपने सुना होगा, बट ये गारंटी के साथ क्या लिखा था, क्या समझाया था, हम केवल विश्वास से जाते हैं। इसमें वैज्ञानिक सच तो नहीं मिलेगा, प्रमाण नहीं मिलेगा। विश्वास से हम जाते हैं कि जो भी हम पढ़ रहे हैं वो श्री कृष्ण की बोली है। और यहाँ पे सबसे अच्छा ज्ञान पढ़ने के लिए वहां 700 चैप्टर्स हैं, लेकिन आपको 700 चैप्टर्स पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहला वर्स अगर समझ जाए तो पूरा गीता का सारांश वो पहले वर्स में है, और कुछ नहीं चाहिए, बाकी सब डिटेल है। पहला वर्स जो है
वो डायलॉग है ना कृष्ण का, धृतराष्ट्र का डायलॉग है। धृतराष्ट्र जो अंधा राजा है, कौरवों का पिता है, वह कह रहा है संजय से कि मुझे बताओ, तुम्हारे दिव्य दृष्टि से तुम कुरुक्षेत्र तो पहुंच गए, यू हैव रीच्ड कुरुक्षेत्र, मुझे बताओ वहां हो क्या रहा है, इस धर्म क्षेत्र जिसे कुरुक्षेत्र कहते हैं वहां पे हो क्या रहा है। मेरे बेटों के बीच, देखिए अनुवाद बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे, मेरे मम पुत्र, मेरे बेटों के बीच और पांडु के पुत्रों के बीच, ये है लाइन। आप गूगल करके चेक कर सकते हो, भगवत गीता वर्स 1.1। ट्रांसलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वो कह रहा है मेरे बेटों के बीच और पांडु। अभी आप बोलोगे दीदी इसमें बड़ी बात क्या है? अगर आपने महाभारत कहानी नहीं पढ़ी है तो आप बोलोगे पांडु है कौन? फिर आप हाइपरलिंक में जाते हो, और जब हाइपरलिंक में जाओगे तो वहां पे पता चलेगा कि पांडु धृतराष्ट्र का भाई है। तो अगर नॉर्मली हम ऐसे बात करें तो हम क्या बोलेंगे? देखो लड़ाई में क्या हो रहा है, मेरे बच्चे और मेरे भतीजों के बीच, या मेरे भाई के बच्चों के बीच। भारत में शब्द है, भाई के बच्चों को हम आई थिंक भतीजा कहते हैं ना, चाचा भतीजा, हाँ तो भतीजा कहते हैं। तो वो भतीजा क्यों नहीं बोल रहा है? नेफ्यूज क्यों नहीं बोल रहा है? या क्यों नहीं बोल रहा है माय ब्रदर्स सन्स? क्यों पांडु सन बोल रहा है? यानी कि वो कह रहा है मेरे बच्चे और ये पराया आदमी का बच्चा। पांडु को उसने अपना भाई नहीं माना और उनके बच्चों को भी पराया। तो ये आ गया, अपने और पराये के बीच में दायरा आ गया। धृतराष्ट्र कह रहा है मेरे अपनों के साथ ये पराये जो लड़ रहे हैं, क्या हो रहा है? ये है महाभारत का स्टार्टिंग पॉइंट। अर्जुन का जो चैप्टर 1 है, अर्जुन का विलाप क्या है? अर्जुन का विलाप है कि देखो मेरे तरफ मेरे रिलेटिव्स हैं, सामने वाले भी रिलेटिव्स हैं, मैं कैसे लड़ूं? इस तरफ भी मेरे और उस तरफ भी मेरे। तो धृतराष्ट्र कह रहा है इस तरफ मेरे, उस तरफ पराये। पांडु अर्जुन कह रहा है इस तरफ भी मेरे, उस तरफ भी मेरे। और फिर कृष्ण हंस के सुन के बोल रहे हैं यानी कि अगर पराये होते तो तुम आसानी से मार देते उनको। परायों को मारने में कोई तकलीफ नहीं है तुम्हें हिंसा से प्रॉब्लम नहीं है। अपनों के प्रति हिंसा जताना तुम्हें पसंद नहीं है। तुम हिंसा से कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हें। रिलेटिव्स को मारकर प्रॉपर्टी लेने में तकलीफ है, प्रॉब्लम उतना ही है। कौरव तुम्हें पराया मानते हैं, तुम कौरव को अपने मानते हो। प्रॉब्लम केवल ये है कि तुम उन्हें अपना मानते हो। अगर तुम उन्हें पराया मानते तो एक शस्त्र में सबको मार डालते, कोई टेंशन नहीं। अभी मेरी बात सोचो, मैं तो भगवान हूं, इसलिए वो विश्व रूप दिखाते हैं। मैं कैसे जताऊं मेरे कौन और पराये कौन? क्योंकि सब तो मुझसे निकलते हैं। ये भी मेरे, वो भी मेरे, ये भी पराया, वो भी पराया। तो जब जानवर को भूख लगती है और शेर हिरन को खाता है, तो मैं ये डिसीजन कैसे लगता हूं कि कौन खाएगा और कौन जिएगा, कौन शिकार और कौन शिकारी? किसी को तो मरना पड़ेगा, नहीं तो जीवन तो नहीं चलेगा। जीने के लिए तुम्हें किसी को तो मारना पड़ेगा। जीवन नहीं होगा, जीवित रहने के लिए तुम्हें हत्या करनी पड़ेगी। All living things feed on other living things.
जीवो जीवत्स्य जीवनम। जितने भी पेड़ हैं उन्हें पशु खाएंगे, पशु को पशु खाएगा, पशु पेड़ को खाएगा, और जो भी खाता है वो अपने शरीर, वो ऋण में आ जाता है। जो भी, जब तुम खाते हो किसी चीज को, तुम ऋण में आ जाते हो। तो पेड़ अपना ऋण कैसे चुकाता है? क्योंकि वो खाता है, रोज दिन सूरज की किरणों को खाता है, पानी को खाता है, खाद को खाता है। तो वो अपना ऋण कैसे निभाता है? उसका एक दिन वो मर जाता है और उसका जो शरीर है बाकी सब जानवर खा लेते हैं। तो वो जो खाता है वो भी खिलाता है, जो भोग लेता है वो भोग देता है। जो भोगी है वो भोग है। जानवर खाता है, फिर एक दिन दूसरा जानवर उसको खा लेता है। तो जो भोगी है वो भोग है। तो उनका तो हिसाब किताब सिंपल है। आदमी तो भोग लेता रहता है, लेता रहता है, लेता रहता है, लेकिन वो भोग अपने आप भोग किसी को नहीं देगा। केवल भोग लेता रहता है, लेता रहे, और चाहिए भैया, और चाहिए। बकासुर के जैसे, देखिए बकासुर की कहानी भी महाभारत में आती है। भूख लगी है और चाहिए। हम आजकल मॉडर्न कॉर्पोरेट में हम शब्द भूख नहीं इस्तेमाल करते, महत्वाकांक्षा इस्तेमाल करते हैं। देवदत्त जी, हमें भूख बिल्कुल नहीं है, हमारे पास केवल महत्वाकांक्षा है। ये है कॉर्पोरेट बकासुर। क्योंकि भूख तो मिटती नहीं है। 10 रुपए से शुरुआत किया मेरी जिंदगी, अभी मेरे पास 10,000 करोड़ है, फिर भी भूख नहीं मिटती सर। हम उसे ग्रोथ कहते हैं, ग्रोथ। और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। कौरव इसलिए कह रहे हैं कि सुई की नोक जितनी जमीन नहीं दूंगा, नहीं दूंगा मैं, मुझे कहीं नहीं देना है, बिकॉज़ सब मुझे चाहिए। भूख इतनी लगी है, जहां भूख वहां भोग, जहां भोग वहां बलि। बलि यानी कि हिंसा। जहां बलि वहां कर्म। क्योंकि जब तुम किसी को खाते हो उसका श्राप लगता है। पेड़ खाओ तो उसका श्राप लगता है, पशु खाओ तो। हमारे दिमाग में नहीं, मैं वेजिटेरियन हूं, मैं पेड़ खाता हूं, मुझे श्राप नहीं लगता। पेड़ों से पूछा है? पेड़ों से पूछो, उन्हें मरने की कोई इच्छा नहीं है, इसलिए वो कांटे करते हैं कि मुझे मत खाओ, मत खाओ, मत खाओ। कांटा है, हम कांटे को भी खा लेते हैं। मसाले के जो पदार्थ है पेड़ों ने क्यों बनाया? हमारे व्यंजन के लिए नहीं, अपने बचाव के लिए। हमने उनके हथियार को भी हमारे लिए भोग बन गया। कितने क्रूर प्राणी है हम। वो चिल्ला नहीं सकते, लेकिन हम उसका भोजन सेवन कर लेते हैं। घर बनाते हैं लकड़ी से, कपड़े बनाते हैं पेड़ों से, सिटीज, हमारे नगर व्यवस्था बनती है पेड़ों से। पूरे पेड़ों को हम भोग लेते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं देते, काटते रहते। नहीं, डेवलपमेंट तो करना पड़ेगा ना, बकासुर को तो खिलाना पड़ेगा। दान अच्छा है सर, बकासुर को दान करते रहिए, मांगता रहेगा। जब तक ये बात नहीं समझेगी तब तक गीता समझ में नहीं आएगा। क्योंकि जब तक भूख है, हम किसको खाना खिलाते हैं? अपने को या पराये को? प्रकृति किसको खाना खिलाती है? अपने को कि पराये को? प्रकृति में कोई पराया नहीं है। दुर्योधन को पराया दिखता है, पांडवों को अपने दिखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपना पराया, ये जो दायरा है ये काल्पनिक है। कौन किसका पिता, कौन किसकी माता, किसको पता? मेरा जन्म देवकी से हुआ है, परवरिश यशोदा ने किया। मां कौन बताओ? क्या मैं ग्वाला हूं या राजा हूं? हमारे देश में जाति प्रथा है। अगर मैं ये प्रश्न पूछ लेता हूं, देखिए श्री कृष्ण ग्वाला है या राजकुमार है, तुरंत जवाब आता है राजकुमार। ये है जाति प्रथा। ग्वाले में कुछ कमी है क्या? नहीं कमी है सर, लेकिन सुतपुत्र में तो कमी है।
द्रौपदी ने तो मना कर दिया ना, नहीं नहीं, ड्राइवर का बेटे के साथ शादी नहीं करूंगा, एक ऐसे आदमी से शादी करूंगा जो मुझे बांट देगा अपने भाई के साथ, लेकिन ड्राइवर का बेटा तो नहीं है। देखिए, महाभारत बहुत ही क्रूर कहानी है। आजकल हम टेक्स्ट बुक में उसको डाल रहे हैं ताकि बच्चे वो क्रूर प्रश्न अपने माता पिताओं से पूछ सके। तो तैयार रहिए, क्योंकि टीचरों को ये आंसर देना पड़ेगा कि द्रौपदी के 5 पति क्यों और मम्मी का 1 पति क्यों। उत्तर तो देना पड़ेगा, ये शास्त्र है। रामायण में दशरथ की 3 पत्नियां क्यों, पप्पा की 1 पत्नी क्यों, प्रश्न तो देना पड़ेगा। अपना पराया कौन, क्या केवल प्रॉपर्टी अपनों के लिए है, परायों के लिए नहीं है? किसने डिसाइड किया कि ये मेरा बेटा है? नियोग से जन्मे हुए बच्चों को हम अपना कैसे मान लिए? शांतनु के 3 बेटे थे, 1 ब्रह्मचारी बन गया, 2 बिना संतान को प्रोड्यूस करके मर गया, बाकी 2 की विधवाओं को कोई ऋषि बच्चा दे जाता है, हम उसे अपना मानते हैं। तो ये तो बहुत ही विचित्र है ना, लीगली कुछ भी हो सकता है। तो महाभारत की कहानी जब हम पढ़ते हैं तब गीता समझ में आता है कि अपना पराया का जो दायरा है कहां से आता है। ये मेरा बेटा है, निकम्मा है लेकिन मेरा है। वो कुरकुरे चिप्स का आइडिया आता है ना, टेढ़ा है लेकिन मेरा है। मेरा ये शब्द आध्यात्म में नहीं है, ये आध्यात्मिक शब्द नहीं है। मेरा शब्द अहंकार से जन्म होता है। जब भी आप पर्सनल प्रोनाउन इस्तेमाल करते हो, मेरा, तेरा, ये आध्यात्मिक शब्द नहीं है, ये वेदों का शब्द नहीं है, ये अहंकार के शब्द है। अहंकार जो असुरक्षित है, अपने आप को सुरक्षित करने के लिए अपने चारों तरफ अपने रिश्तेदारों को रखता है। लेकिन जो दिगंबर होते हैं उनका कोई अपना पराया नहीं होता, इसलिए उन्हें दिगंबर कहा जाता है, जिसके पास कुछ नहीं, कपड़े भी मेरे नहीं है। महावीर जी एक दिन रास्ते में जा रहे थे तो उनके पास एक कपड़ा पहने हुए थे, तो वो जो एक थॉनी बुश था, कांटे थे उस पे, वो कपड़ा उसको लग गया और वो उसे पुल कर रहा था। तब महावीर जी ने विचार किया कि अगर मैं कपड़े को पकड़ लूं, इसके मतलब है ये मेरा कपड़ा है, लेकिन मैंने तो मेरे को त्याग दिया है, इसका ग्रहण पेड़ को करने दो। और वो आगे चल पड़ते हैं और दिगंबर बन जाते हैं। ये कहानी भारत से आती है, ये इससे कहानी आपको कहीं नहीं मिलेगी। मेरा और पराया का अर्थ क्या है? ये मेरा बेटा है, ये किसी और का बेटा है, ये गोद वाले दत्त पुत्र है। हम जब खाना बनाते हैं किसको परोसते हैं? अपनों को पहले किसको परोसते हैं? आखिरी कौन खाता है? द्रौपदी के पास एक थाली दिया गया था, जब सारे लोग खाएंगे उसके बाद तुम खाना, क्योंकि एक बार तुमने खा लिया उस दिन इसके बाद उस थाली में खाना नहीं मिलेगा। एक ऐसा अक्षय पात्र है, इसमें हमेशा खाना रहेगा। जितने घर में लोग आएंगे सबको खाना खिलाते रहो, लेकिन अगर तुमने खा लिया उसके बाद खाना खत्म। बेचारी द्रौपदी खिलाते खिलाते घर में बकासुर भी पहुंच गया। वो खिला रही है, कब मेरा छुटकारा, मैं कब खाना खाऊंगी। यही तो है ज्यादातर, ऑल द लेडीज इन दिस रूम आर स्माइलिंग, क्योंकि जब हम खाना परोसते हैं तो गरम खाना हमेशा पुरुषों को दिया जाता है, बड़े बेटे को दिया जाता है।
उत्तराधिकारी को दिया जाता है, जो बचा कुचा होता है वो स्त्री खाते हैं, और उसके बाद जो झूठा होता है वो किसी और को हमारे समाज में दिया जाता है। क्योंकि अपना पराया का जो दायरा है, जो पदानुक्रम है, वो हमने बनाया है, जाति व्यवस्था हमने बनाई है। ये अहंकार की आहुति है। ये सभी बातें हमें महाभारत से मिलता है, जैन धर्म से मिलता है, गीता से मिलता है। अगर समझना हो और तो कृपया मेरी किताब पढ़िए, खरीदिए, पढ़िए, और नहीं पढ़ना है तो चलिए पॉडकास्ट सुन लीजिए, और वो भी नहीं करना है तो बकासुर बन के जरूर जिए। थैंक यू। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।